अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 78 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल रोड लाहौर। और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है हमारा नियाज़ इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज के दो हिस्से हैं और जैसा कि आप जानते हैं। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे सर्विस रोड को। और सर्विस रोड यहीं से गुलशन रावी टी चौक से मैं शुरू करूंगा लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड आगे तक ले चलेंगे जहां तक मुमकिन हुआ। कोशिश करेंगे मस्जिद वाले सबवे से आगे पहले व्हीकुलर सबवे तक इसको कवर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ एक्टिविटी आपको बताते हैं, अगर कोई हो रही होगी, अगर होनी होगी जो भी, वो भी आपको साथ साथ बताते चलूँगा जी। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये टी चौक के बिल्कुल करीब एरिया है और ये नैरो पोर्शन है, यानी कि ये बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है। ये प्रॉपर्टी जो आपको मेरे राइट साइड पर नज़र आ रही है ये तोड़ी जाएगी जब भी सर्विस रोड यहाँ पर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं पेडेस्टेरियन सबवे के पास और वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। ये राइट साइड पर जो है जितनी भी आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही हैं ये सारी डिसमेंटल की जाएंगी। ये दीवार जो आपको MSC वॉल हमारी नज़र आ रही है ब्रिज की, इससे जो है वो 20-20 फीट की 2 लेंस बनाई जाएंगी इस राइट साइड पे सर्विस रोड के लिए। पेडेस्टेरियन सबवे के पास मैं मौजूद हूँ और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो कंक्रीट करने के बाद शटरिंग उतार ली गई है और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि शटरिंग लगाई जा रही है कंक्रीट के लिए बैरियर की। ये हमारा व्हीकुलर पेडेस्टेरियन सबवे है मैदान बैंक के सामने वाला। और ये पहले मैंने आपको बताया था LTV गाड़ियों और बाइक्स के लिए और पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल होगा। जिन्होंने गुलशन रावी टी चौक वाली आवाम जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। और सबसे पहले जब सर्विस रोड यहाँ पर बनाया जाएगा तो पहले इन पोल्स को शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद ही फिर सर्विस रोड की जो भी कार्रवाई होगी वो मिलाई जाएगी। तो हस्बे वादा मैंने आपसे कल वादा किया था कि आपको साथ साथ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ से पेडेस्टेरियन सबवे से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर जब एग्जिस्टिंग बंद रोड था तो उस बंद रोड को सबसे पहले डिसमेंटल किया गया। डिसमेंटल करने के बाद जो है उसका मलबा रिमूव किया गया और मलबा रिमूव करने के बाद फिर कॉरिडोर को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो MSC वॉल के पैनल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पहला पैनल है जहाँ पर मेरी उंगली का इशारा है। तो पैनल दर पैनल जो है वो पहले पैनल लगाए गए, आपने देखे थे। और पैनल लगाने से पहले उनकी लीन कंक्रीट की गई, पैड की लीन कंक्रीट की गई। आपने वो भी मुकम्मल जो है वो मेरी वीडियोस में मुतअद्दिद वीडियोस में देखा होगा। पैनल्स की कंक्रीट करने के बाद फिर पैनल को कास्ट किया गया यार्ड पे और कास्ट करने के बाद फिर पैनल यहाँ पर लाए गए और यहाँ पर लाने के बाद पैनल फिक्स किए गए और फिर कॉरिडोर के अंदर जो है वो फिलिंग की गई मुख्तलिफ मटीरियल की। और फिर साथ साथ सब ग्रेड, सब बेस, वाटर बाउंड और उसके बाद फिर एसफाल्ट की लेयर्स की गई दोनों। चूँकि अब पैदल चलने वाली आवाम के लिए और रास्ता नहीं है तो लोग यहीं से आते हैं, इसलिए रिक्शा वगैरह भी यहीं से सवारियों को पिक करते हैं समनाबाद जाने के लिए और यहीं पर सवारियों को छोड़ते हैं जो बत्ती चौक से आ रहे हैं जी। तो पेडेस्टेरियन सबवे से आगे आगे भी जहाँ जहाँ पर पैनल का स्टील फिक्स है साथ साथ कंक्रीट के लिए रेडी किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और साथ साथ ये सफाई का अमल भी जो है वो किया जाएगा जब यहाँ पर सर्विस रोड बनाने का काम शुरू किया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं छोटा सांदा वाले स्टॉप की जानिब और वहाँ पर देखते हैं क्या कोई सर्विस रोड की एक्टिविटी देखने में आई है कि नहीं। बैरियर की शटरिंग लगाना कोई आसान बात नहीं होती। जब इस तरफ प्लाई लगाई जाती है तो प्लाई लगाने से पहले आप देख सकते हैं कि लकड़ी की सीढ़ियाँ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं उस तरफ से नट बोल्ट को कसने के लिए, प्लाई लगाने के लिए। और जब 36 मीटर का पैनल बनाया जाता है तो बहुत मेहनत दरकार होती है। और साथ ही साथ जो है ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये यहाँ तक भी प्रॉपर्टी हो सकता है कि यहाँ तक तोड़ी जाए। चलिए आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल दिखाते हैं। आज 20 रमज़ान अल मुबारक एतवार का दिन है 31 मार्च और दुकानें एतवार की वजह से बंद हैं, इसलिए शूट करने में आसानी हो रही है, वरना दुकानें खुली होती थी तो काफ़ी रश होना था और कंजेस्टेड एरिया होना था तो बहुत मुश्किल पेश आती जी। तो लेफ़्ट साइड पे ये वो एरिया है छोटा सांदा स्टॉप वाला जहाँ पर जो है वो बैरियर की शटरिंग भी लगाई जा रही है
और साथ ही साथ ये एरिया है जहाँ पर वाइट पोर्शन शुरू हो जाता है, यानी जगह जो है वो खुली हो जाती है और कर्व पोर्शन है, और यहाँ पर किसी भी किस्म की डिसमेंटलिंग नहीं होगी, इससे पीछे पीछे। तो ये एरिया ऑलरेडी खुला है, और जब यहाँ पर सर्विस रोड का काम शुरू किया जाएगा, और सर्विस रोड का काम भी शुरू किया जाएगा साथ ड्रेन का भी। और ये जगह कल मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ पर जो है वो ड्रेनेज पाइप फिक्स किए जा रहे हैं, और ड्रेनेज पाइप अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जब बैरियर कंक्रीट हो चुका है तो यहाँ पर ड्रेनेज पाइप दिए गए हैं मुख्तलिफ इंटरवल पे। ये देखें, ये भी ड्रेनेज पाइप है। फ़िलहाल इसको मास्किंग टेप लगा के बंद किया गया है ताकि इसके अंदर किसी किस्म का मवाद ना घुसे। और ऐसे ही आगे ये भी देख सकते हैं आप साथ साथ। तो ये ड्रेनेज के लिए पाइप दिए गए हैं, और सर्विस रोड से फिर फर्दर इनको आगे पैसे दिया जाएगा। तो यहाँ से कॉरिडोर की फिनिशिंग कुछ इस तरह की आती है। आम दिनों में यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। आज एतवार है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह को छुट्टी है, तो इसलिए रश में कमी है। ये आप देख सकते हैं कॉरिडोर की लुक इस तरफ से। बाकी ये नीचे जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, ये एरिया, ये पहले कॉरिडोर के ऊपर से मैं आपको बताता हूँ। अभी नीचे जो है वो सर्विस रोड से बता रहा हूँ। यहाँ पर सर्विस रोड बनेगा, ये MSC वॉल है, और इससे 20-20 फीट की 2 लेन्स बनेंगी। और लेन्स बनने के बाद ये जहाँ पर पहले वॉकवे हुआ करता था और ये ड्रेन हुआ करती थी, उसको तोड़ा गया है। ये आप देखें, उसकी स्लैब भी तोड़ी गई है और साथ ड्रेन को तोड़ा गया है। इसी ड्रेन को जो है वो थोड़ा सा खुला किया जाएगा, और खुला करने के बाद जो है उसके ऊपर परफोरेटेड स्लैब RCC स्लैब होगी, यानी उसके अंदर स्टील भी इस्तेमाल होगा, और वो स्लैब इसके ऊपर रखी जाएगी, कंक्रीट की जाएगी। उसके बाद फिर इस तरफ जो जगह बचेगी उस पर जो है वो सर्विस रोड बनाया जाएगा, 2 लेन्स। और ये जो एग्जिस्टिंग लेन चल रही है ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर जगह दरकार होती है बड़े व्हीकल्स को कैरी करने के लिए, आने जाने के लिए, मुड़ने के लिए, आसानी के लिए। तो ये जगह ऐसे ही रहेगी। आगे चलते हैं मस्जिद वाले सबवे के पास, और साथ साथ वहाँ से हमारे व्हीकुलर सबवे की लुक भी आपको दिखाएंगे, और उसके अलावा क्या वहाँ पर कोई काम हो रहा है सर्विस रोड के हवाले से तो वो भी दिखाएंगे आप। कुछ दिन पहले यहाँ से, यानी मस्जिद के बिल्कुल सामने से सर्विस रोड के लिए डिसमेंटलिंग का काम शुरू किया गया था, तो किसी वजह से वो रोक दिया गया, और उसके अलावा उससे पीछे पीछे जो है वो डिसमेंटलिंग का काम हो रहा है। तो वो भी चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। और बाकी ये बैरियर की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं साथ ही साथ। बाकी यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की डिसमेंटलिंग उस तरफ नहीं की जाएगी, मस्जिद वाली तरफ। जी, तो ये मस्जिद वाले सबवे की लुक है बाहर से, यानी सर्विस रोड से अगर देखें तो इस तरह का कॉरिडोर का मंजर पेश होता है। अभी ये जो पैनल हैं MSC वॉल के, इनको फ़िलहाल पेंट किया जाएगा, तो जब पेंट किया जाएगा तो बिल्कुल लश हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं बड़ा सांदा वाले सबवे के पास, और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि सर्विस रोड पर कोई एक्टिविटी देखने में आई है कि। जी, तो इस ड्रेन का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये इसको डिसमेंटल किया गया है साथ ही साथ, और डिसमेंटल करने की वजह इसको खुला किया जाएगा, और आगे जो है वो डिसमेंटलिंग के लिए मशीनरी भी लगी हुई है, वो भी चल के दिखाते हैं आपको। और साथ साथ आप बैरियर की फिनिशिंग भी देख सकते हैं, और साथ ही आगे चल के आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर बैरियर की तो ड्रेनेज पाइप कहाँ कहाँ पर दिए गए। पहले वाली ब्रिक मेसनरी को तोड़ने का मकसद ये है, दोबारा आप नई ब्रिक मेसनरी से, यानी नई ईंटों से जो है वो दीवार बनाई जाएगी, और थोड़ी इसको पहले से थोड़ा खुला किया जाएगा। उस तरफ ट्रैफिक का दारोमदार थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए वो जगह ख़तरे से खाली हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये देखें साथ साथ बैरियर की फिनिशिंग, और ये यहाँ पर ये जहाँ आपको चांदगाड़ी नज़र आ रही है, ये जगह भी डिसमेंटल की जाएगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये रोड पहले भी काफ़ी वेल था, लेकिन जाहिर है उसको बिल्कुल एज के पास से थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर उसको बनाया जाना है, तो ये एरिया लाजमी डिसमेंटल किया जाएगा। और पीछे डिसमेंटल भी हो रहा था, तकरीबन एपिसोड नंबर कोई 74 या 75 के अंदर मैंने मेंशन किया था
तो फ़िलहाल आगे चल के आपको दिखाते हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं साथ साथ मुख्तलिफ़ पैनल के हिसाब से बैरियर की कंक्रीट का काम भी जारी है। कहीं पर कंक्रीट हो चुकी है और शटरिंग उतारी जा रही है और कहीं पर नई शटरिंग लगाई जा रही है और कहीं से रेडी किया जा रहा है। ये तो ये बड़ा सांदा स्टॉप है और मैंने समझा था कि जब यहाँ पर बैरियर बन जाएगा तो फिर जो है वो लोग यहाँ पर क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि कॉरिडोर की हाइट कम होने की वजह से अभी भी हमाम ने जो है ये सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी का मकसद तो ये शटरिंग लगाना है, लेकिन जब सीढ़ी उतर जाएगी फिर शायद मुश्किल हो। फ़िलहाल तो लोग आ जा रहे हैं। बाकी ये ड्रेनेज का पाइप आप देख सकते हैं और ऐसे साथ ही साथ आगे भी ड्रेनेज के पाइप जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और बाकी आगे चल के आपको दिखाते हैं कहाँ पर डिसमेंटलिंग का अमल शुरू है या कहीं पर सर्विस रोड का कोई काम शुरू है, और फिर उसके बाद दूसरी साइड को कवर करेंगे और फिर वापस आते आते फिर गुलशन रावी टी चौक पर ही एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर चूँकि लेवल डाउन है तो लेवल डाउन होने की वजह से ड्रेनेज पाइप की ज़रूरत भी है। तो ये देखें, ये आपको ड्रेनेज पाइप नज़र आ रहे हैं और जब ये मुकम्मल हो जाएगा, एस्फाल्ट वेयरिंग कोर्स हो जाएगी, इनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यहाँ से फिर ड्रेनेज पाइप और दिए जाएंगे जो ये दीवार के साथ साथ होते होते और फिर ये इसका पानी जो है वो उस ड्रेन के अंदर गिरेगा जो नई बनाई जाएगी। ये देखें, तकरीबन कोई 10-10 मीटर के इंटरवल पे 10-10 मीटर के फासले पर ड्रेनेज पाइप दिए गए हैं। कुछ दोस्तों का शिकवा था कि आप कभी सर्विस रोड वाली तरफ नहीं गए, सिर्फ आप कॉरिडोर की तरफ ही ज़्यादा मुतवज्जो रहते हैं। तो चूँकि वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा चल रहा था तो इसलिए लम्हा बलम्हा बाखबर रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो बहरहाल आज मौका मिल गया, एतवार है, थोड़ा ट्रैफिक का रश जो है वो कम है, तो इस वजह से इस तरफ, वरना यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी होती है और इतना शोर होता है तो बंदा इजीली यहाँ से नहीं गुजर सकता। और उसके अलावा दूसरी चीज़, रात को बारान रहमत बरसा है लाहौर शहर के अंदर, तो उस वजह से भी मिट्टी जो है वो गर्दो गुबार थोड़ा थमा हुआ है और मौसम काफ़ी साफ़ है। तो ये वजह भी है कि मैं सर्विस रोड वाली तरफ आ गया हूँ, वरना धूल मिट्टी जो है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर मिलती है और सुर्खी पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ही आपका मेकअप हो जाता है अगर आप यहाँ से पैदल गुजरे तो ये आप साथ साथ MSC वॉल का मंज़र भी देख सकते हैं और साथ यहाँ पर सर्विस रोड जो बनेगा। ये जो मलबा आप देख रहे हैं मेरे दाएं जानिब, ये उठा लिया जाएगा और जैसे ये उठाया जाएगा और साथ साथ हो सकता है कि डिसमेंटलिंग के बाद उठाया जाए। तो बहरहाल मैं अभी हमारे पहले व्हीकुलर सबवे बड़ा सांदा वाले सबवे के पास पहुंच आया हूं और लग तो यही रहा है कि यहाँ पर एस्फाल्ट की डिसमेंटलिंग का काम जारी है। तो मज़ीद आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक एस्फाल्ट तोड़ ली गई है और जो ड्रेन है क्या उसका काम शुरू हुआ है या जस्ट उसको डिसमेंटल किया गया। जी, तो पहला व्हीकुलर सबवे देखने में इस तरह का लगता है बाहर से। टोटल 27 मीटर जो है वो इसकी विड्थ है और यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रॉलर वगैरह ईज़िली मुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे एस्फाल्ट की डिसमेंटलिंग का मंज़र आपको दिखाते हैं और स्टेटस भी बताते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। जी, तो सबवे के बिल्कुल तकरीबन साथ से एस्फाल्ट की डिसमेंटलिंग का काम शुरू कर दिया गया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर ली गई है और साथ साथ आगे डिसमेंटल भी की जा रही है और ये डिसमेंटल ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये एक्सकेवेटर मशीन जो है वो मलबा उठाकर और डंपर के अंदर रख रही है और डंपर जो है मुतलका जगह पर उसको डिस्पोज़ कर रहा है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे तक आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक जो है वो डिसमेंटल हो चुकी है। ये तो यहाँ से आगे उस दिन मैंने डिसमेंटलिंग को कवर भी किया था कॉरिडोर से और ये आप देख सकते हैं, ये जितना भी डिसमेंटल शुदा एरिया है दोनों अतराफ से, यानी उस तरफ से भी और इस तरफ से भी काम शुरू कर दिया गया है मटेरियल को डिस्पोज़ करने का और दोनों अतराफ पे एक्सकेवेटर लगे हुए हैं, काम करने में मसरूफ़ है। जी, तो यहाँ से पीछे जो है वो साथ ही साथ रिमूव करने का काम भी जारी है एस्फाल्ट को। और यहाँ से अगर हम फासले की बात करें, जहाँ पर हमारी सेपरेशन वॉल शुरू होती है और पहले व्हीकुलर सबवे तक 450 मीटर का फासला बनता है, वो 450 मीटर को तकरीबन कोई 420 मीटर तक
एसफाल्ट को लेफ़्ट साइड पर रिमूव तो कर दिया गया है और डिसमेंटल कर दिया गया है। अभी साथ साथ रिमूविंग का काम भी जारी है और उससे पीछे पीछे जो हमारा एरिया बनता है कोई तकरीबन 350 मीटर का, उस तरफ को देखते हैं जो रिमूव हो चुका है वहाँ पर कोई सर्विस रोड का काम शुरू हुआ है या नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल, ये साथ ही साथ सर्विस रोड का काम भी शुरू कर दिया गया है इस तरफ बिल्कुल प्रोजेक्ट के स्टार्ट पॉइंट पे। और एग्जिस्टिंग जो नाला है, जो ड्रेन है, उसकी सफाई भी की जा रही है ताकि सफाई के बाद जो है वो इसको थोड़ा सा खुला किया जा सके। और इससे पीछे पीछे काम भी जारी है, वो भी चल के दिखाते हैं और फिर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। आज ये हिस्सा लेफ़्ट हिस्सा जो है वो कवर करेंगे, कल इंशाल्लाह राइट हिस्से को कवर करेंगे। तो मुख्तलिफ कवर करेंगे इसलिए कि फिर आपको बिल्कुल ईज़िली चीज़ें समझ आ जाए। जितना रोड तैयार किया जा रहा है यही इस प्रोजेक्ट का फुल सर्विस रोड है। बाकी जो एग्जिस्टिंग रहेगा वो रहेगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी जगह खुली है। और उसके अलावा ये सेपरेशन वॉल है और पीछे हमारी MSC वॉल थी। जी तो जहाँ पर हमारी सेपरेशन वॉल है उस तरफ भी है, आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज के पाइप रखे गए हैं। ये ड्रेनेज पाइप है और यहाँ से इनको एक्सेस दी जाएगी। ये जो ड्रेन बन रही है अभी नाला इस तक, पहले जो ड्रेन बनी हुई थी उस ड्रेन के कोई 2-2, 3-3 रद्दे जो हैं वो सतरें ईंटों की वो तोड़ के उसके ऊपर परफोरेटेड स्लैब जो बनेगी, उस स्लैब को बनाने के लिए जो है वो भी काम जारी है। ये देखें, सबसे पहले दोनों अतराफ़ पे एजेस की कंक्रीट की जा रही है और इसको कोपिंग कंक्रीट कहते हैं। यानी वो आप देख सकते हैं कि वो साइड की गई है, फिर साथ ऐसे ही शटरिंग लगाने के बाद ये साइड कंक्रीट की जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर स्लैब ने ठहरना है तो जहाँ पर स्लैब ठहरेगी वो जगह भी मजबूत होनी चाहिए ताकि उसका ठहराव जो है वो वज़न जो है वो सहार सके। और थोड़ा सा इसको खुला तो नहीं किया गया लेकिन मजबूत करने के लिए ये काम किया जा रहा है और इसको परफोरेटेड स्लैब कहते हैं। तो ये जहाँ जहाँ से पैकेज 2 शुरू हो रहा है वो ये एरिया जहाँ पर रोलर चल रहा है, इससे आगे आगे पैकेज 2 शुरू हो रहा है और यहीं से ही ड्रेन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा ये साथ साथ सर्विस रोड के लिए सब बेस का मटेरियल भी रेडी किया जा रहा है। इसके ऊपर से वाटर बाउंड का मटेरियल और एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट जो है रिमूव कर दी गई थी और अभी साथ साथ इसको ये जो रीच आप देख रहे हैं जो तैयार की जा रही है, जिस पर ग्रेडर और रोलर वगैरह काम कर रहे हैं, ये सब बेस है। इसके ऊपर वाटर बाउंड आएगी और वाटर बाउंड के बाद एस्फाल्ट के 2 लेयर्स आएंगी और फिर एस्फाल्ट बेरिंग कोर्स की 1 लेयर है। और यहाँ पर भी साथ ही साथ सेपरेशन वॉल और वॉल के नीचे जो सेपरेशन वॉल का बैरियर है वहाँ पर भी देखें साथ साथ ड्रेनेज के पाइप जो है वो रखे गए हैं। तो चलिए जी, ये स्टार्ट पॉइंट था और यहाँ से वापस चलते हैं और अगर कोई नई एक्टिविटी लेफ़्ट साइड पे देखने में आएगी तो वो आप शेयर करेंगे, वरना फिर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करें। जी तो ये देखें, साथ ही साथ ग्रेडर जो है वो एग्जिस्टिंग जो एरिया था ये जहाँ पर सब बेस थी उसको रेडी कर रहा है सब बेस के लिए। और कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कोई बहुत ज़्यादा साल नहीं हो चुके इस रोड को बने हुए, तो इसलिए ये रोड पहले से ही तैयार होगा तो कुछ ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये तो ये देखें रिमूविंग के लिए काम शुरू कर दिया गया साथ ही साथ इसके डिस्पोजिंग के लिए मटेरियल की। ये तो ये देखें बैरेट की शटरिंग फिक्स की जा रही है मस्जिद वाले सबवे के साथ साथ। और आप देख सकते हैं कि ये कितना जान जोखिम का काम है और बहुत मेहनत तलब काम है। तो चलिए मस्जिद वाले सबवे से आगे आगे चल के फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। जी तो आज की एपिसोड मैंने शुरू की थी गुलशन रावी टी चौक से और उसको ख़त्म किया सगियाँ तक। और इसमें टोटल जो है वो सर्विस रोड लेफ़्ट साइड के बारे में तमाम मालूमात हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह ताला कल राइट साइड को एक्सप्लोर करेंगे सेम ऐसे ही, फिर उससे आगे बाबू साहब तक। तो आज के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, काफ़ी मेहनत दरकार होती है वीडियो को बनाने में, आप जानते हैं। तो बाकी अपने दुआओं में लाजमी याद रखें।
आगे तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, हो रहा है, आज से शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जो दोस्त एतकाफ़ में बैठ रहे हैं उनसे भी खुसूसी दुआओं की अपील है। तो मिलते हैं कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।